तो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पार्ट ऑफ द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और जो पार्ट अभी हम करने वाले हैं वो एसिड से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर आपको नजर आ ही रहा होगा। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है कि why do raw tomatoes, green mangoes, lemons and tamarind यानी कि इमली taste sour? They do so because they contain substances called acids. ठीक है, तो इसका आंसर भी दे रखा है, they do so because they contain substances called acids. तो जितने भी, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जितने भी एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं दे टेस्ट सॉर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट में वार्निंग में दे रखा है कुछ, चलिए पढ़ते हैं क्या दे रखा है। वार्निंग में दे रखा है acids and bases can burn skin and damage clothes. Handle them with care under adult supervision only. ठीक है, तो ये वार्निंग है आपके लिए। तो अगर आप प्रैक्टिकल करने का अगर मौका मिलता है तो थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना। ओके, आगे देखिए, आगे क्या लिखा। आगे लिखा है बच्चों, द वर्ड एसिड comes from the Latin word acidus, which means sour. Acids can be classified depending on their source. Acids that come from living things, such as plants and animals, are called organic acids. ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन होगा व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, और इसके आंसर में जो आप लिखने वाले हैं वो आंसर आप लिखेंगे, मैं आपको हाईलाइट करके बता दूं। ठीक है, तो आंसर में आप लिखेंगे यहां से, एसिड्स दैट कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स such as plants and animals are called organic acids. ठीक है, ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे लिखा है बच्चों कि many substances that we use regularly contain acids. Table 6.1 lists some naturally occurring acids and most of the acids are weak. ठीक है, तो एक टेबल आपको दे रखी है, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो डोंट मिस इट। आपको ये एज इट इज लर्न करना है, और जितनी जल्दी लर्न आप कर पा रहे हैं उतनी अच्छी बात है। ओके, तो ये पूरी की पूरी टेबल आपको लर्न करनी है। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन भी, उन सारे बच्चों से मैं पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आपने जितना जल्दी लर्न कर सकते हैं उतना जल्दी लर्न करके मुझे सुना देंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, बार बार करूंगा। ओके, तो इसमें एक साइड में एसिड दे रखे हैं और एक साइड में सोर्स ऑफ एसिड। तो ये टेबल डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर देगी, यानी कि इस टेबल से कुछ ना कुछ जरूर पूछे जाने वाला। तो आपको ये सारे याद करने हैं कि एसिटिक एसिड विनेगर उसका सोर्स है, सिट्रिक एसिड लेमन ऑरेंज में होता है, लैक्टिक एसिड सोर मिल्क और कर्ड में मिलता है,
मैलिक एसिड एप्पल से मिल जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो और स्पिनच, एंड टैनिक एसिड टी, और टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड। ओके, तो ये सारा एज इट इज आपको लर्न करना है और मुझे सुनाना है। मैं सुनूंगा उन सारे बच्चों से जो जिनके साथ हम ऑफलाइन भी डिस्कशन करते हैं। ओके, और जो जिनके साथ ऑफलाइन डिस्कशन नहीं हो पाती वो अपने अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स या एल्डर्स को सुना सकते हैं, कोई इशू नहीं। आगे देखिए, आगे लिखा है acids that are formed from minerals found on land, in water or in air are called minerals। ठीक है, तो ये दोबारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई और इसका क्वेश्चन क्या बनेगा बताए तो सिंपल क्वेश्चन होगा, व्हाट आर मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, तो उसमें आपने ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर देना है कि एसिड्स दैट आर फॉर्म फ्रॉम मिनरल्स फाउंड ऑन लैंड, in water or in air are called mineral acids। ठीक है, और इसके सपोर्ट में एक दो एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, कौन से एग्जांपल्स होंगे आगे देखिए। एग्जांपल्स में देखिए, many of them are strong acids। तो जो मिनरल एसिड्स हैं वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वीक है, ये भी याद रखना है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो या तो ऐसे वर्ड्स में लिखा हो सकता है या फिर ऐसे फॉर्मूले में भी लिखा हो सकता है ऐसे। सल्फ्यूरिक एसिड वर्ड्स में भी लिख सकते हैं हम उसे और ऐसे फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, आपको दोनों आने चाहिए। नाइट्रिक एसिड वर्ड्स में और फॉर्मूले में दोनों में। कार्बोनिक एसिड, ठीक है, वर्ड्स और फॉर्मूले बोथ आर सम कॉमन मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है और थोड़े से में भी कितनी सारी इंफॉर्मेशन, कितने सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे टेस्ट अबाउट द एसिड्स, जैसे व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड, जैसे व्हाट आर मिनरल एसिड, जैसे व्हाट इज द सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड, गिव सम एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड्स, गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, तो बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, एक एक चीज को बारीकी से आपको पढ़ना है, समझना है, और उसमें जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको साथ ही साथ समझते जाना है, जिससे कि ड्यूरिंग एग्जाम ऐसा ना लगे कि ओह ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है ना। फिर बच्चे इस तरीके के डायलॉग्स बनाते हैं अपने पेरेंट्स को बताने के लिए, टीचर्स को बताने के लिए कि सर वो सिलेबस में था ही नहीं, मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, जबकि वो सारे के सारे आपकी बुक से ही होते हैं। तो देखते हैं आगे, आगे लिखा है हाउ एसिड्स आर फॉर्म्ड। So mineral acids are formed when oxides of some non-metals dissolve in water. For example, when carbon dioxide dissolves in water, we get carbonic acid. Question क्या होगा? Question होगा how acids are formed. Answer क्या होगा? Answer होगा mineral acids are formed when oxides of some non-metals dissolve in water. फिर उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर वी गेट कार्बोनिक एसिड, और फिर उसकी रिएक्शन भी लिख सकते हैं। H2O यानी कि वाटर, CO2 यानी कि गैस, रिएक्शन होगी क्या मिलेगा, H2CO3। ठीक है, व्हाट इज H2CO3? दैट इज कार्बोनिक एसिड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। ठीक है, तो बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव है ये सेगमेंट, इसीलिए मैंने इसे सेपरेटली आपके लिए निकाला है। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये देखो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1, एसिड्स आर सॉर टू टेस्ट,
ये तो सबसे पहले यही लिखा हुआ था जैसे हमने स्टार्ट किया। इसके बाद है एसिड्स आर कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज के ऊपर एसिड डालते हैं तो ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो खराब हो जाती हैं या गल जाती हैं एसिड की वजह से, तो दैट इज व्हाई वी से एसिड्स आर कोरोसिव। आगे लिखा है दे कैन डिस्ट्रॉय और ईट एनी मेटल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। मतलब मेटल को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि मेटल तो बहुत हार्ड होती है ना। So this is why they are usually stored in glass containers. Mineral acids can burn your skin and damage your clothes. You should be very careful when you handle. ठीक है, तो अगर लैब में जाओ, लैब में जाने का मौका मिले तो कोई मस्ती नहीं होनी वहां। वहां आपने सीरियसली सीखना है, और अगर एसिड्स के साथ डील कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल। Next है most acids, all mineral acids and many organic acids are soluble in water. यानी अगर वाटर में आप मिलाएंगे तो मिल जाएंगे। They can be classified as dilute or concentrated depending on the amount of water present. तो अगर किसी एसिड में ज्यादा पानी मिला हुआ है तो वो कहलाएगा डाइल्यूट एसिड, और अगर पानी की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इज लेस तब वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। The greater the amount of water in an acid, the more dilute it is. ठीक है? Concentrated acids can be diluted by adding water. Both weak and strong acids can be either dilute or concentrated. ठीक है? तो इस वाले में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान से पढ़नी है, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पर फोकस रखना है। जैसे कि डाइल्यूट एसिड, व्हाट इज डाइल्यूट एसिड, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, हाउ वी कैन डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आपने ध्यान में रख के इस चैप्टर को रीड करना, या इस वीडियो को देखना, ये बात है वो, या तो चैप्टर रीड करो या वीडियो देखो, क्योंकि इन बोथ केसेस यू आर गेटिंग नॉलेज, एंड नॉलेज इज मस्ट। आगे लिखा है नोट that dissolving of an acid in water produces a large amount of heat. If water is added to a concentrated strong acid, the amount of heat generated may cause an explosion. For this reason, dilute acids are prepared by adding the concentrated acid slowly to water while stirring. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन होगा कि why we should not add water to acid while we are diluting it. तो उसके रीजन में आप क्या लिखेंगे? उसके रीजन में ये लिखेंगे the dissolving of an acid in water produces a large amount of heat. If water is added to a concentrated strong acid, the amount of heat generated may cause an explosion. For this reason, dilute acids are prepared by adding the concentrated acid slowly to water while stirring. तो एक तो एसिड को हमें वाटर में डालना है, और जब डालना है तो उसमें स्टर भी कर रहना है, उसे साथ साथ मिलाते भी रहना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है बच्चों, यस, आगे लिखा है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। यू विल लर्न अबाउट लिटमस लेटर इन दी लेसन। तो लिटमस पेपर यानी एक तरीके का पेपर होता है, अगर वो हम ब्लू कलर का लेते हैं तो एसिड के टच में आके वो रेड हो जाता है। तो एक तरीके का इंडिकेटर है, वो हमें ये बताता है कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या नहीं। तो अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है
या किसी सब्सटेंस के टच में आने से इसका मतलब वो एसिड है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है। इसके बाद लिखा हुआ है रिएक्शन विथ मेटल्स। टीचर डेमोन्स्ट्रेशन एम है टू ऑब्जर्व द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल। मटेरियल्स नीडेड है मैग्नीशियम रिबन जो कि एक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, टेस्ट ट्यूब्स और स्प्लिंटर। मेथड है टेक a piece of magnesium ribbon in a test tube, add about 5 ml of dilute hydrochloric acid to the test tube. Touch the test tube, it will feel warm. Observe the effervescence production of bubbles. ये जो effervescence लिखा है उसका मीनिंग होता है production of bubbles. जैसे जब हम कैंपा की बोतल खोलते हैं तो वो जो बबल्स आते हैं that is also effervescence. And if the gas is collected and a burning splinter is brought near it, the gas burns with a pop sound. तो ये जो पॉप साउंड है ये बताती है कि वो जो गैस है वो हाइड्रोजन, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इस पूरी एक्टिविटी का? इस पूरी एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी एसिड को किसी मेटल के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ओके, तो नीचे देखो स्लाइड किया हुआ है। ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन। एसिड्स रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म salts. Hydrogen gas is produced and heat is generated during the reaction. The metal displaces the hydrogen from the acid molecule and takes its place. तो ये है उसका फॉर्मेट कि कोई भी मेटल आप ले लो, साथ में कोई भी एसिड बनेगा, क्या सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज। देखो ये वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक मेटल। तो ये देखो मेटल ले लिया हमने मैग्नीशियम, एसिड ये हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट तो मैग्नीशियम क्लोराइड का एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो ऊपर था वो फॉर्मेट था, नीचे है एक एग्जांपल। फॉर्मेट क्या है? सभी के लिए ट्रू है और एग्जाम तो स्पेसिफिक एक रिएक्शन है। क्लियर हुआ? okay. इसके साथ साथ नीचे कुछ दे रखा है कि रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ओके, तो कार्बोनेट्स यानी कि CO3 और बाइकार्बोनेट्स यानी कि HCO3। तो देखो यहाँ भी डेमोन्स्ट्रेशन टीचर का है और इसमें एम है टू ऑब्जर्व द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बाइकार्बोनेट। Materials needed है vinegar, baking soda, lime water, test tubes और dropper. Take about 10 ml of vinegar and acid in a test tube. Add a pinch of baking soda, sodium bicarbonate to it. Close the mouth of the test tube with your thumb. You will notice bubbles forming in the test tube. Collect some of the gas formed and pass it into a test tube of freshly prepared lime water. Calcium hydroxide solution. Lime water यानी कि calcium hydroxide solution. The lime water will turn milky. मतलब मिल्क जैसा हो जाएगा ये, proving that the gas release is carbon dioxide. ठीक है, जैसे पिछले वाले केस में क्या किया था कि हमने गैस के पास स्प्लिंटर लेके गए थे तो वो बर्न हुई गैस और पॉप साउंड आई, तो उससे ये प्रूव हुआ कि वो हाइड्रोजन है। और इस बार जो गैस रिलीज हुई उसे हमने लाइम वाटर से पास कराया और क्योंकि लाइम वाटर हमारा मिल्की हो गया तो उससे ये प्रूव हुआ कि जो रिलीज्ड गैस है वो
कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम में आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सीरियसली पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब आप छोटे बच्चे नहीं है, अब आप बड़े हो चुके हैं, 7th क्लास एक अच्छी क्लास है। आप तो ऐसे ही मतलब टेक इट इजी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो छोड़ना पड़ेगा। लिखा है एसिड रिएक्ट with carbonates and bicarbonates to form a salt, water and carbon dioxide। ये देखो एक फॉर्मेट दे रखा है हमें, एसिड प्लस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एक एग्जांपल दे रखा है, ये जो ऊपर जो फॉर्मेट है उसी का एग्जांपल है। ये हमें एक वर्ड इक्वेशन दे रखी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और नीचे हमें दे रखा है फॉर्मूले, HCl NaHCO3 NaCl H2O प्लस CO। और नीचे दे रखे हैं यूजेस ऑफ एसिड्स। तो देखो नीचे भी एक बढ़िया टेबल आपको दे रखी है, तो ये बढ़िया टेबल आपको याद करनी है। समझ आया? जितना जल्दी याद करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होने वाला है। तो बच्चों इसमें लिखा है कि एसिड्स हैव both household and industrial uses। Table 6.2 lists the uses of some important acids। तो ये पूरी की पूरी टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे जो ऑफलाइन मिलने वाले हैं वो इस टेबल को याद रखें, क्योंकि जब भी हम मिलेंगे ये टेबल आपके साथ डिस्कस की जाएगी। ओके, तो बी केयरफुल अबाउट दिस टेबल, दिस एंड द प्रीवियस वन जो मैंने अभी पीछे बताई थी। तो ये दोनों की दोनों टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, नेम ऑफ एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यूजेस हैं यूज टू क्लीन एंड रिमूव रस्ट फ्रॉम द सर्फेसेस ऑफ आयरन एंड स्टील। दूसरा इसका यूज है यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल इन टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड्स। यूज टू मैन्युफैक्चर ग्लू। प्रेजेंट इन द स्टमक, हेल्प्स इन डाइजेशन। Sulfuric acid is used to manufacture fertilizers, drugs, dyes, paints, detergents, paper, and several useful chemicals. Used to refine petroleum, used in the textile and leather industries, used to make car batteries. Nitric acid is used in the manufacture of fertilizers and explosives, और इसके साथ साथ traditionally used in the extraction and purification of gold and silver। और acetic acid है vinegar used in cooking and in the food industry for flavoring and pickling, used in production of synthetic fibers, used in the production of photograph। टेबल हो गया आपकी खत्म। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमें दे रखा है वो एक निबलेट है, उसके बाद बेसिस शुरू हो जाते हैं। बेसिस वाला सेगमेंट हम बाद में करेंगे। ठीक है, बेसिस करेंगे तो फिर पूरे करेंगे, अभी ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो निबलेट हाँ जरूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी काम की चीज होती है, काफी इंफॉर्मेटिव होता है। कि सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स because it is used in several industries to manufacture many useful substances। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा नेम द किंग ऑफ एसिड्स या किंग ऑफ केमिकल्स। तो आपने लिखना है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, आप चाहें तो उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं S2SO4। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करेंगे। और जहां तक मैंने बताया है समझाया है वो आपने अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से लर्न करना है। ठीक है,
और इसके आगे के और पीछे के पोर्शन के लिए आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं. You will find the videos of the remaining portion of this chapter as well as other chapters and other chapters of other subjects too. Okay, तो वॉच करो, सर्च करो और जो जो यूजफुल है उससे कुछ ना कुछ देने की कोशिश करो. ओके, और इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद मी, तो एक तो नॉर्मल तरीका तो है ही कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के मुझे बोल सकते हैं. दूसरा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर मेरा नॉर्मली मैं हर वीडियो में देता ही हूँ, तो उसमें भी दे देते हैं. ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9971217560. बट इस नंबर पे सिर्फ आपने व्हाट्सएप ही करना. ठीक, डोंट कॉल. ओके, थैंक यू वेरी मच.